Hello guys. So welcome to this question 12 which is write a program that prints multiplication table of a given number. तो बेसिकली हमें पाइथन में एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अगर हम कोई भी नंबर देते हैं, बाय द वे मान लो हम 10 देते हैं, ठीक है, तो वो 10 का टेबल प्रिंट कर दे। 10 का टेबल कैसे होता है? 10 वन जा 1, 10 टू जा 20, 10 थ्री जा 30, ऐसे करके वो पूरा टेबल प्रिंट कर दे। ठीक है, किस फॉर्मेट में प्रिंट कर दे रुको मैं वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। कुछ इस टाइप का, जैसे मान लो वही एग्जांपल लेते हैं, यूजर ने 10 दिया है तो 10 का टेबल प्रिंट कर दे। कैसे? 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, वैसे 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे कर करके 10 तक कर दे। ऐसे कर करके कहां तक कर दे? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ऐसे प्रिंट कर दे। तो अगर हम कोई भी नंबर देते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था 10 का, तो 10 का वो पूरा टेबल प्रिंट कर दे। किस फॉर्मेट में प्रिंट कर दे? 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, ऐसे कर करके कहां तक? 10 टेन जा 100, 10 टेन जा तक कर दे। ठीक है, टेबल को प्रिंट कर दे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो यूजर से हम इनपुट लेते हैं कि उसे किस नंबर का टेबल चाहिए। ठीक है, तो एक डब्बा बना लो इनपुट नंबर नाम से। मैंने डब्बा बना लिया इनपुट नंबर नाम से। अब क्या करते हैं, अब मेरे को जो भी वो नंबर डालेगा उसे चेंज करके किस फॉर्मेट में चाहिए? इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो इंट लगा दो। ठीक है, एंड फिर ब्रैकेट बना दो। इधर अब मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, तो कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। उसके साथ एक स्टेटमेंट भी लिख दो, उसके साथ एक स्टेटमेंट भी लिख दो, प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, मैंने वो भी लिख दिया, प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, अब यूजर कोई भी एक नंबर डाल देगा जिसका उसे टेबल चाहिए होगा, एंड जो भी वो नंबर डालेगा उसकी वैल्यू किस डब्बे में जाके स्टोर हो जाएगी? इनपुट नंबर वाले डब्बे में जाके स्टोर हो जाएगी। तो चलो अब हम कैसे प्रिंट करेंगे अपने टेबल को? तो इसमें हम यूज करेंगे व्हाइल लूप का। किसका यूज करेंगे? व्हाइल लूप का। कैसे करेंगे अब मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, तुम एक डब्बा बना लो आई नाम का, जिसमें वैल्यू दे दो तुम 1। ठीक है, हमें आई का यूज करना पड़ता है ना, या किसी भी उसका यूज करना पड़ता है ना व्हाइल लूप के लिए। तो एक मैंने आई वेरिएबल का यूज करो, मैंने एक आई वेरिएबल बना लिया एंड उसमें मैंने वैल्यू दे दी 1। अभी ध्यान से देखना मैं क्यों ऐसे क्यों। ठीक है, अब चलो लगाते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप, व्हाइल। अब हम कंडीशंस लिखते हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या लिखेंगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना तुम। पहले पहले आई लेस देन इक्वल टू 10। क्यों 10? क्योंकि टेबल बेसिकली कहां तक होता है? 10 तक होता है। अगर 2 का ही टेबल है तो कहां तक होता है? 2 10 20, वो लास्ट होता है। वैसे 10 का नंबर कहां तक, 10 का टेबल कहां तक का लास्ट होता है? 10 10 100। ठीक है, तो कोई भी टेबल जो होता है वो 10th तक जाता है, 10 तक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इधर आई लेस देन और इक्वल टू 10 लिखा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। अब क्या करोगे? ठीक है, अब क्या करोगे, क्या तुम्हें प्रिंट क्या करना है? मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रिंट तुम्हें करना है किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है? तुम्हें इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। देखो जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो तुम्हें इसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है ना। अब कैसे करोगे? तो सबसे पहले चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले सब चीजें हटा लो, इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, कि इस फॉर्मेट में हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है? सबसे पहले देखो लाइन 2 में कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है? 10। तो 10 कैसे प्रिंट करोगे? 10 क्या है तुम्हारा? मतलब जो भी नंबर यूजर देगा, जिसका भी टेबल उसे चाहिए, तो वो तो तुम्हारे इनपुट नंबर वाले डब्बे में फीड रहेगा, सेव रहेगा। तो तुम सबसे पहले क्या प्रिंट करोगे? इनपुट नंबर वाला डब्बे की वैल्यू। ठीक है, फिर आप लगाओगे कॉमा। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है? एक्स। ये क्या है? एक्स, एक्स का साइन है। आप इसे प्रिंट करोगे तो आप डबल अपोस्ट्रोफी लगा लो एंड उसमें एक्स प्रिंट कर दो। ठीक है, मैंने कर दिया। उसके बाद से आप क्या प्रिंट करोगे? उसके बाद से क्या प्रिंट हो रहा है? ये 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही होगा ना, 10 वन जा 10 टू जा 10 थ्री जा। तो ये जो 1, ये जो वैल्यू है वो हर राउंड में एक एक बढ़ती जाएगी। ठीक है, हर राउंड में एक एक बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली ये आई की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये आई की वैल्यू है। कैसे आई की वैल्यू है? देखो आई की वैल्यू इनिशियली क्या रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, फिर अभी मैं आगे उसे इंक्रीमेंट करूंगा, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4, फिर 5, फिर कहां तक जाएगी? 10 तक जाएगी, क्योंकि मैंने इधर ये दे दिया मैंने कि 10 तक ही जाना है इसे। ठीक है, तो ये तीनों चीज तो हमने प्रिंट कर दी। ठीक है, ये तीनों चीज तो हमने प्रिंट कर दी। अब एक इक्वल टू का साइन लगा दो। ठीक है, तो कामा लगाओगे, डबल अपोस्ट्रोफी लगाओगे। ठीक है, उसमें एक इक्वल टू का साइन कर दो। ठीक है, इक्वल टू का साइन कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारा इतना चीज हो गया, हमारा इतना चीज हो गया। सिर्फ अब हमें आंसर प्रिंट करना है। तो देखो एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना। 10 वन सा होता है 10, 10 टू सा होता है 20, 10 थ्री सा होता है तुम्हारा 30। ठीक है, तो ऐसे करके बढ़ते जाता है। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारे टेबल में बढ़ता जाता है। तो तुम्हें पता होगा पैटर्न किस पैटर्न से बढ़ता है। तुम देखोगे जिसका भी तुम्हें टेबल लिखना है उतना वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमें 10 का टेबल लिखना है। ठीक है, तो 10 वन सा कितना होता है? 10 होता है। 10 टू सा कितना होता है? 20 होता है।
10 3 कितना होता है 30 होता है, ऐसे ही चलता जाता है। तो तुम देखोगे हर जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है 10 20 30 40, उसमें सब में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, लाइक 10 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो 20 हो जा रहा है, फिर 20 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो 30 हो जा रहा है, ऐसे करते वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा फाइनल आउटपुट है उसे कैसे प्रिंट करोगे, इसे तुम कैसे प्रिंट करोगे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें तुम क्या करोगे, इनपुट नंबर, ठीक है, क्या करोगे, इनपुट नंबर, इनपुट नंबर यानी जिस चीज का भी तुम्हें टेबल चाहिए, जो यूजर ने जो नंबर डाला है इनपुट नंबर, उसका किससे मल्टीप्लीकेशन करोगे तुम, उससे उसका किससे मल्टीप्लीकेशन करोगे, आई से मल्टीप्लीकेशन करोगे। क्यों, देखो जैसे मान लो यूजर ने 10 डाला इनपुट नंबर, ठीक है, पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी 1, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। फिर दूसरे राउंड में आओ, दूसरे राउंड में तुम्हारा इनपुट नंबर तो 10 ही रहेगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं। फिर तुम्हारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 तुम्हारा 20 हो जाएगा। फिर तीसरे राउंड में आओ, तुम्हारा इनपुट नंबर तो वही रहेगा 10, फिर उसका किससे मल्टीप्लीकेशन होगा आई, तो अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगले राउंड में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो तुम्हारा आउटपुट 30 आ जाएगा। तो ऐसे तुम टेबल को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब तुम कहोगे सर आई की वैल्यू कैसे बढ़ रही है एक एक से हर राउंड में, तो तुमको इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, आई प्लस इक्वल टू 1, यानी हर राउंड में, ठीक है, हर राउंड में आई की एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये सारे बेसिक्स है व्हाइल लूप का, ये तुम्हें पता होगा। मैं इस बेसिकली क्या बोल रहा हूं कि आई की वैल्यू हर राउंड में एक एक बढ़ाते जाओ। एंड ये रहा तुम्हारा स्टेटमेंट जिससे तुम प्रिंट करोगे, किस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को तुम प्रिंट करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए था। ठीक है, तो आई होप तुम समझ गए, अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसे क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, देखो कितना आसान सा था। ठीक है, अब चलो हम फाइनल इसे प्रिंट कर देते हैं। अच्छा, वैसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें फिर से प्रिंट फंक्शन यूज नहीं करना, क्योंकि यही हमारा जो फंक्शन है वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, हमारा ये जो फंक्शन है ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, हमने अच्छे से, मैंने पूरे स्पेसिफाई कर दिया। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इनपुट नंबर, यूजर जो भी नंबर डालेगा, फिर ये क्रॉस का साइन दिखाएगा, फिर किससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 जा 2 जा 3 जा, हर राउंड में एक एक बढ़ेगा, 1 2 3 4 10 तक जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन मैंने लगा दिया, फिर इनपुट नंबर को मैंने आई से मल्टीप्लाई करूंगा हर राउंड, यानी 10 1 जा 10 2 जा 10 3 जा 10 4 जा, तो जो भी आउटपुट है 10 20 30 40 50 वो ऐसे करके आता रहेगा। ठीक है, और मैंने आई प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, यानी आई की वैल्यू हर राउंड में एक एक बढ़ाते रहो। ये तुम्हें पता है वाइल लूप का बेसिक्स या किसी भी लूप का बेसिक्स, आप आई को एक एक से बढ़ा रहे हो हर राउंड में। ठीक है, तो देखो कितना ईजी था। अब चलो रन करते अपने प्रोग्राम को, चलो मैं पुराने आउटपुट हटा देता हूं। ठीक है, अब इसे रन करते, थोड़ा मैं प्रोग्राम को सही कर देता हूं, इधर थोड़ा वो लगा दूं, एक सेकेंड। ठीक है, अब चलो रन करते हैं प्रोग्राम को। तो मेरे से पूछेगा प्लीज एंटर द नंबर, तो जिस भी नंबर का हमें टेबल चाहिए, तो कोई भी नंबर ले लो। जैसे मान लो मेरे को 2 का टेबल चाहिए, मेरे को 2 का टेबल चाहिए, तो मैंने नंबर डाल दिया 2, तो परफेक्ट, देखो मेरे को 2 का टेबल इंस्टेंटली आ गया। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, कहां तक आ गया, 2 10 तक, क्योंकि मैंने ये कंडीशन स्पेसिफाई किया था कि भाई मेरे को बस 10 तक चाहिए, मेरे को सिर्फ 10 तक चाहिए। अब जैसे मान लो तुम्हें 20 तक चाहिए, ठीक है, वैसे तो 10 तक ही होता, अगर मान लो तुम्हें 20 तक चाहिए, तो सिंपल 10 को बदल के 20 कर दो। ठीक है, अब नंबर डाल दो 2 वाला। ठीक है, अब देखो वो तुम्हें 20 तक दिखाएगा, पर ऐसा जनरली होता नहीं है, हम टेबल जब भी लिखते हैं वो 10 तक ही लिखते हैं। ठीक है, 2 10 या 10 10 तक ही लिखते हैं, तो इसको 10 ही रहने दो। तो देखो कितना बढ़िया था हमारा प्रोग्राम। चलो फिर से रन करते हैं, अब किसी बड़े से नंबर का वो करते हैं। ठीक है, टेबल पता करते हैं, तो चलो मैं कोई भी बड़ा सा नंबर लिख देता हूं। ठीक है, परफेक्ट, देखो तुरंत आउटपुट आ गया, 10526 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 10 जा तक। देखो कितना परफेक्ट टेबल आ रहा है हमारा इंस्टेंटली। तुम कितना भी बड़ा नंबर लिखो तुरंत तुम्हें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो चलो आई होप तुम्हें समझ आया। अगर कोई भी इशू होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। देखो मैंने कितने मैं क्या करता हूँ ना, कोई भी क्वेश्चन रहता है उसको मैं सबसे बेसिक में 3 4 तरीके मैं पहले रिसर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा सबसे ईजी है आपके लिए, मैं वही आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने कितना इजीली, और आप वीडियोस देखोगे वो लंबे चौड़े में बताएंगे, 20 लाइन 25 लाइन 5 लाइन 10 लाइन के कोड्स में, मैंने सिर्फ लिटरली मैंने 2 लाइन ऑफ कोड्स में ये कर दिया। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सा था। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं ये लाइन तीसरी बार बोल रहा हूँ। ठीक है, पर मेरे को पता है यार डाउट होते हैं अगर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो तो हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, आगे मैं वीडियोस डालता रहूंगा।